सोना 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है, तो क्या सोने के दाम 1 लाख रुपए तक आ सकते हैं? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब उठ रहा है, क्योंकि सोने के दाम जिस स्पीड से गिर रहे हैं, उसने लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है। इसलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सोना अभी खरीदें या फिर थोड़ा और रुक जाएं, ताकि सोना 1 लाख रुपए तक सस्ता हो जाए। आप भी अगर इस असमंजस में हैं, तो वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिमा दत्ता और आज आप वीडियो में देखेंगे कि सोने के भाव में आने वाले दिनों में कितना उतार चढ़ाव रहेगा और क्या सोने के दाम लगातार गिरते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर किसी न्यूज आर्टिकल में आपने दिवाली से पहले कुछ ऐसी खबरें जरूर देखी होंगी जिसमें यह कहा जा रहा था कि सोना 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा और चांदी 2 लाख के पार पहुंच जाएगी। जब अक्टूबर की शुरुआत में सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे थे, तब हमें भी यही लग रहा था। हर दिन 2 से 4 हजार रुपए तक सोने के भाव चढ़ रहे थे और जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन दिवाली के कुछ दिन पहले से सोने के दाम गिरने शुरू हो गए। लोगों को लगा कि शायद 2-4 हजार ही गिरेगा, लेकिन पिछले महीने के 13 और इस महीने के 7 दिन मिलाकर सोने के दाम 10,000 रुपए तक गिर चुके हैं। सोने का भाव 17 अक्टूबर को 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से था, जो अब 1,20,770 रुपए तक पहुंच गया है। मतलब पूरे 20 दिन में सोना 10,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ है। 21 अक्टूबर 2025 को गोल्ड की कीमतें सबसे ज्यादा गिरी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड में एक ही दिन में 6.3% की गिरावट दर्ज की। ये गोल्ड की 12 साल में सबसे बड़ी एक दिन में होने वाली गिरावट रही। 2013 के बाद ऐसा नहीं देखा गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि चांदी में 8.7% की गिरावट देखी गई। फरवरी 2021 के बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट रही। अब आते हैं असली बात पर कि सोना और चांदी गिरने के पीछे आखिर कारण क्या है। देखिए, सोना और चांदी के दाम गिरने के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं और अमेरिका, चाइना और रूस भी। अब आपको एक एक कर इन सब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वजह है प्रॉफिट बुकिंग। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बताती है कि इस साल गोल्ड में 56% की बढ़ोतरी हो चुकी थी। ऐसे में जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने इस टाइम को गोल्ड बेचने का सबसे अच्छा टाइम माना। बताया जाता है कि जब कीमतें ऐसे लेवल्स पर पहुंच जाती हैं जो पहले कभी नहीं पहुंची, तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये लगता है कि टाइम आ गया है प्रॉफिट बुक करने का। इन्वेस्टर्स को लगता है कि इतने प्राइसेस कभी नहीं आए, बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। ऐसे में जब काफी लोग एक साथ सोना बेचने लगते हैं, तो मार्केट में सोना ज्यादा हो जाता है और फिर उसके दाम जो हैं वो गिरने लगते हैं। वहीं सोने के दाम घटने की दूसरी वजह है अमेरिका और चाइना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पॉजिटिव ट्रेड टॉक्स की खबरें आई थी। इसी की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। व्यापार पहले की तरह अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करने लगा और गोल्ड की कीमत भी धड़ाम होने लगी। जब ग्लोबल टेंशन्स कम होने लगती हैं, तो लोगों को सेफ एसेट यानी कि गोल्ड की उतनी जरूरत नहीं लगती है। इसी वजह से लोग सोना खरीदना या तो कम कर देते हैं या फिर स्टॉक करना जरूरी नहीं समझते। वैसे भी किसी भी चीज के दाम तभी बढ़ते हैं जब उसका अवैध रूप से स्टॉक शुरू हो जाता है। आज पूरी दुनिया सोने को एक सुरक्षित करेंसी के तौर पर देखती है और जब भी कोई ग्लोबल टेंशन होती है, तो लोग अपना पूरा पैसा लगाकर सोना खरीदने में जुट जाते हैं। इससे मार्केट में सोने की कमी हो जाती है और सोना महंगा हो जाता है। खैर, सोने के दाम कम होने के पीछे की तीसरी वजह है डॉलर का मजबूत होना। सोने और डॉलर में गजब का रिलेशनशिप है। जितना डॉलर मजबूत होगा, सोने की कीमत उतनी ही कम होगी। पिछले कुछ दिनों से डॉलर में सुधार हो रहा है, इसलिए सोने के दाम गिर रहे हैं। वहीं सोने के दाम गिरने की चौथी वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक का बम्पर सोना खरीदना। जैसे कि चीन और भारत के बैंक दबाकर सोना खरीद रहे हैं। इससे भी सोने की कीमत कम होती जा रही है, यानी कि ऑल टाइम हाई से सोना और चांदी की कीमत अब गिरावट की तरफ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आगे भी सोना इसी तरह से सस्ता होता रहेगा? इस सवाल का जवाब अभी एक्सपर्ट्स भी अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। सबका अलग अलग इस पूरे विषय पर मानना है। कुछ का मानना है कि सोने के दाम में यही गिरावट जारी रहेगी, लेकिन कुछ ये मानते हैं कि गोल्ड 2026 के पहले 6 महीने में 5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। उनका ये कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब अमेरिका की ट्रेड टॉक्स और ये सब अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर मिडिल ईस्ट में अभी भी चल रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड अभी भी लंबे समय तक मजबूत रहने वाला है। फिलहाल गोल्ड खरीदे
फिलहाल गोल्ड खरीदना है या फिर अभी रुकना है, ये तमाम फैसले हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन इसको लेके जो तमाम जानकारियां थी वो इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा कर ली, ताकि आप अपने विवेक से इसको लेकर फैसला कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।